वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। इसीलिए आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 की इंग्लिश पढ़ाने वाली हूँ और इस वीडियो में मैं पोएट्री का नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, चैप्टर नंबर 1। इस चैप्टर का नेम है अ फोटोग्राफ। ये जो पोएट्री है, इस पोएट्री के जो पोएटेस हैं वो है शिरले टॉल्सन। ओके, तो इस पोएट्री में जो शिरले जी हैं, इन्होंने एक फ़ोटोग्राफ के बारे में बताया है कि एक फ़ोटोग्राफ किस तरह से उनके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से वो जो फ़ोटो है ना, उनकी मेमोरी कैसे, मतलब ओल्ड मेमोरी से कैसे रिलेट करती है। ये जो फ़ोटो है वो उनके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अगर आपके पास भी कोई ऐसी फ़ोटो हो जो आपकी 20-25 साल पुरानी हो, या फिर कुछ ऐसी फ़ोटो जिसमें कोई ऐसा शख्स हो जो आज के समय वो ना हो, यानी कि कोई मतलब वो इंसान इस समय ज़िंदा ना हो, तो आपके लिए वो फ़ोटो कितनी मायने लगेगी, उस फ़ोटो को देख करके आप लोग क्या फील कर पाओगे। तो ठीक इसी तरह से वही बात आपको शिरले जी भी समझाना चाह रही हैं कि उनके पास जो इसकी फ़ोटो है, उनके पास उनकी मम्मी की फ़ोटो है, जो कि इस समय उनके पास उनकी माँ ज़िंदा नहीं है, बट वो उस फ़ोटो को देख करके अपनी माँ की मुस्कुराहट को फील कर रही हैं। कैसे फील कर रही हैं, उस फ़ोटो को देख करके क्या फील कर रही हैं और क्या क्या कह रही हैं इस फ़ोटो के बारे में, ये सब कुछ इस पोएट्री में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो फिर हम लोग जल्दी से अपनी इस पोएट्री को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी देर ना करते हुए। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखा है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजन्स वेंट पेडलिंग। यानी कि वो जो शिरले जी हैं, उन्होंने कार्डबोर्ड में चिपकी हुई एक फ़ोटो को देख रही हैं। पुराने टाइम पर क्या होता था, जो भी फ़ोटोज़ होती थी उनको कार्डबोर्ड में पेस्ट कर देते थे और उसके बाद फिर किसी जगह वॉल में हैंग कर दिया जाता था। जैसे कि अभी हम लोग एल्बम में लगा देते हैं, इसी तरह से पहले हम लोग कार्डबोर्ड में पेस्ट कर देते थे। तो ठीक इसी तरह से वो एक कार्डबोर्ड में चिपकी हुई फ़ोटो को देख रही हैं और वो सोच रही हैं, उस कार्डबोर्ड में जो फ़ोटो है, उस फ़ोटो के अंदर दो लड़कियां हैं, कजिन्स हैं, जो उनकी मम्मी की, एक चाचा की लड़की और एक मामा की लड़की है। ठीक है, और क्या कर रही हैं वो लड़कियां, ईच वन होल्डिंग ऑफ माई मदर्स हैंड। यानी कि वो जो दोनों लड़कियां हैं वो मेरी माँ का हाथ पकड़े हैं। शिरले जी बता रही हैं कि उनकी जो मम्मी है वो बीच में खड़ी हैं, एक तरफ एक लड़की खड़ी है, एक तरफ दूसरी लड़की खड़ी है। एक लड़की ने मम्मी का हाथ पकड़ रखा है, एक दूसरी लड़की ने भी पकड़ रखा है, और उन दोनों ही लड़कियों ने, वो जो फ़ोटो है वो एक समुद्र के किनारे पर वो तीनों लोग खड़े हैं, और समुद्र की जो पानी होता है उस पर समझो जैसे छपछपाना, उस टाइप में ऐसे वो लोग खड़ी हैं, पानी में छप छप कर रही हैं। मतलब पैडलिंग का मतलब ये होता है कि इतना पानी कि जिस पे आप लोग चल सको, आसानी से वॉक कर सको समुद्र के पानी में, इतना जितना कि आप लोग चप्पल पहनते हो, बस उतना ही, जितनी ऊंचाई तक, शायद 1 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक इतना ही पानी रहता है, और बस उसमें आप वो लड़कियां वॉक कर रही हों ऐसे। तो फिर आगे क्या बता रहे हैं कि एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। यानी कि उन्होंने बताया कि उन तीनों लड़कियों में मेरी माँ बड़ी थी। यानी क्या समझाने का प्रयास कर रही हैं, वो बता रही हैं कि वो जो दोनों उनकी जो कज़न्स थी वो उनसे छोटी थी, उनकी मम्मी जो थी वो लगभग 12 साल की थी। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera। यानी कि क्या बता रही हैं जो शिरले जी हैं, वो कह रही हैं कि वो तीनों की तीनों लड़कियां खड़ी हैं सीधे, और वो लड़कियां कैमरे की तरफ देख रही हैं। वो जो एक कैमरा है समुद्र के पास में, वो लोग फ़ोटो खिंचवा रही हैं, कैमरे की तरफ देख रही हैं। वो जो कैमरा है वो उनके अंकल ने पकड़ रखा है, उनके यानी चाचा ने पकड़ रखा है, और वो जो लड़कियां हैं वो अपने बालों के बीच में से मुस्कुरा रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बालों के बीच में से मुस्कुराना का मतलब क्या। तो देखिए,
जब समुद्र है तो वहाँ तेज़ हवाएं चल रही होंगी, तेज़ हवाएं चल रही हैं तो आखिरकार भाई वो लड़कियां हैं तो लड़कियों के बाल लंबे लंबे होते हैं, तो तेज़ हवा चलती है ना तो लड़कियों के बाल इधर उधर इधर उधर बिखरने लगते हैं, उड़ने लगते हैं। इस वजह से क्या होता है, कुछ बाल उनके चेहरे के आगे की तरफ भी आ जाते हैं। इस वजह से जब वो मुस्कुराती हैं तो उसकी मुस्कुराहट मतलब उनके चेहरे के आगे की तरफ आने की वजह से जो भी सामने वाला जो भी व्यक्ति जो भी पर्सन है वो अगर देखेगा तो उसको ऐसा ही लगेगा कि कोई लड़की अपने बालों के पीछे से मुस्कुरा रही है, इस तरह से। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस बनती है। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो फिर मैं आपको एक और बात बता रही हूँ कि द कार्डबोर्ड से लेकर के कैमरा तक, द कार्डबोर्ड से लेकर कैमरा तक जो हमारी पोएटेस हैं वो बता रही हैं, एक फ़ोटो को देख करके उस फ़ोटो में क्या क्या चीज़ें हैं उस सब के बारे में बता रही हैं। उस फ़ोटो में क्या क्या चीज़ें हैं एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ओके, पहली चीज़ वो जो हमारी पोएटेस हैं वो उस फ़ोटो को देख के क्या समझ पाई, मतलब उस फ़ोटो को देख कर के क्या समझ रही हैं, कह रही हैं कि ये जो फ़ोटो है वो एक कार्डबोर्ड में लगी हुई है और इसमें 3 लड़कियां दिख रही हैं जिनमें से मेरी मम्मी सबसे बड़ी हैं, लगभग 12 साल की हैं और तीनों की तीनों समुद्र में छपछपा रही हैं, यानी कि उनके पैरों रू तक इतना केवल पानी है जितने से वो लोग आसानी से चल सकें, इतना पानी। ठीक है, और वो जो उनकी अगल बगल जो लड़कियां हैं वो उनकी कजिन्स हैं, एक चाचा की लड़की और एक मामा की। और क्या वो जो दोनों लड़कियों ने मेरी मम्मी का हाथ पकड़ रखा है और वो जो तीनों लड़कियां हैं मेरी मम्मी और उनकी जो कजिन्स वो तीनों की तीनों कैमरे की तरफ देख रही हैं, जो कैमरा उनकी चाचा ने पकड़ रखा है। और वो जो तीनों लड़कियां हैं उनके बाल समुद्र की जो हवाएं चलती हैं उसकी वजह से उड़ रहे हैं, उनके पीछे से वो मुस्कुरा रही हैं। ठीक है, तो इस फ़ोटो को देख करके ये शिरले जी देख रही हैं, ये चीज़ हम लोग को बता रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है कि अ स्वीट फेस माई मदर्स डैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, यानी कि मेरे पैदा होने से पहले मेरी माँ का चेहरा कितना मासूमियत से भरा था, कितना मतलब कितना क्यूट था, कितनी ब्यूटीफुल दिखती थी मेरी मम्मी। वो जो शिरले जी है ना वो अपनी मम्मी के बारे में बता रही कि जब मैं पैदा नहीं हुई थी मेरी मम्मी जब 12 साल की थी कितनी क्यूट सी लड़की लगती थी, कितनी ज़्यादा प्यारी थी, कितनी सुंदर थी, ये चीज़ बता रही हैं देख करके उनकी फ़ोटो को। फिर उसके आगे बताया है कि एंड द सी विच appears to have changed less washed their terribly transient feet, यानी कि वो जो समुद्र है जिस समुद्र में वो खड़ी हैं, जिस समुद्र में वो अपने पैरों से समुद्र के पानी को छपछपा रही हैं, वो जो समुद्र है वो तो स्थायी है, एक तरह से परमानेंट है, वो जिस जगह पर है वो वैसा ही है। आज से 10 साल बाद भी अगर समुद्र को देखा जाए तो कुछ खास परिवर्तन नज़र नहीं आएगा। लेकिन वो जो पैर हैं यानी कि जो मेरी माँ है जिस समुद्र पर खड़ी हैं, वो जो मेरी माँ है वो आज से 10 साल बाद उनमें चेंजमेंट आया। उनकी माँ है जो 12 साल की जो लड़की है वो अगर 10 साल बाद उसी लड़की से मिला जाए तो वो 22 साल की होगी। फिर उस लड़की में कुछ चेंजमेंट है भाई, वो पहले से ज़्यादा समझदार लड़की हो गई, पहले से ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो इस तरह से क्या चेंजमेंट आया। इसी तरह से फिर आज से 30 साल बाद देखा जाए, फिर आज से 100 साल बाद देखा जाए, 100 साल बाद देखा गया तो क्या उनकी मम्मी अब नहीं रही हैं, लेकिन आज भी वो समुद्र है ना। तो बस वही चीज़ बताई गई है कि वो जो समुद्र है वो एक परमानेंट है, लेकिन जो इंसान है जो ह्यूमंस है वो परमानेंट नहीं है भाई, वो टेम्परेरी है। आज है कल नहीं है, आज इस जगह पर है, आज एक जगह पर तो कल दूसरी जगह पर, लेकिन जो समुद्र है वो तो एक जगह पर ही है। अब ह्यूमंस तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग भाई पेड़ हों जहाँ एक बार हमारी जो जड़ें हैं वो हम लोगों ने जमा दी, वो एक जगह पर जम ही गई। हम लोग कहने की ज़रूर कोशिश करते कि भाई हाँ हम लोग स्टेबल हो गए हैं, एक जगह पर रहते हैं तो हो गए, एक जगह पर रहते हैं, कहते हैं सब बच्चे कि अरे नहीं हम तो इस जगह पर रहते हैं तो हम तो इस जगह पे स्टेबल हैं। तो ऐसा नहीं है, कई बार
हम लोग भले एक जगह पर रहते हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह ज़रूर कुछ ना कुछ जाते ज़रूर हैं। और एक जो भी स्टेट होती है हमारी, कभी जैसे हमारा बचपना आता है तो एक तरह कुछ समय बाद हमारी जवानी आती है, फिर कुछ समय बाद हमारा बुढ़ापा आता है। तो इसी तरह से जो हमारी स्टेट होती है, जो हमारा जीवन होता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ चेंजमेंट आता रहता है, परिवर्तन होता रहता है हमारी लाइफ में। लेकिन जो समुद्र है, पेड़ पौधे हैं, वो तो एक जगह पर रहते हैं। और जो समुद्र है, आज हम लोग रहें या ना रहें, लेकिन आज से 100 साल बाद भी ना वो समुद्र है, उसे देखा जा सकता है। यही चीज़ उन्होंने बताई है। उसके बाद क्या बताती हैं शिरले जी, कह रही हैं कि सम 20-30 ईयर्स, क्या कहा, सम 20-30 ईयर्स लेटर्स, यानी कि कुछ 20-30 साल बाद, यानी कि क्या बताया कि जब वो फ़ोटो खींची मेरी माँ ने, उनकी जो कज़न्स उस समय जो भी फ़ोटो वगैरह खींची, जस्ट उसी के 20 या 30 सालों बाद क्या होता है देखते हैं। सी हैड लाफ्ड, यानी कि उसकी मम्मी हंसती हैं। कब, जब उसी फ़ोटो खिंचाने के 20 से 30 साल बाद उनकी मम्मी हंसती हैं। और सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, यानी कि वो अपनी फ़ोटो को देख करके हंसती हैं। और सी बेटी एंड डॉली, यानी कि अपनी कजिन्स को कहती हैं, देखो बेटी और डॉली, सी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, यानी कि उन दिनों हम लोग समुद्र में छुट्टियां मनाने के लिए किस तरह के कपड़े पहनते थे। अपनी मतलब कजिन्स के साथ डिस्कशन करती हैं, अपनी जो बहनें थी बेटी और डॉली, उनके साथ उनसे कहती हैं कि आओ आओ देखो देखो, हम लोग उस समय नहीं, जब समुद्र में छुट्टियां मनाने जाया करते थे तब हम लोग कैसे कपड़े पहनते थे, और आज देखो हम लोग कैसे पहनते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग पहले किसी और स्टाइल में कपड़े पहनते थे, बट अब किसी और स्टाइल में कपड़े पहनते हैं। तो जब हम लोग अब अपनी कोई आज से 10 साल 15 साल पुरानी जो भी पिक्चर्स देखते हैं अपनी फ़ोटो, तो हम लोग खुद पर लगता है यार क्या फैशन सेंस था हमारा, क्या मतलब कैसे हम लोग रहते थे पहले। तो हम लोग को पसंद नहीं आती है पहले की फ़ोटो, या फिर हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं देख करके फिर हम लोग का हंसी वगैरह उड़ाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस बनती है, हम लोग पुरानी फ़ोटोज़ को देख करके हंसते हैं। तो इसी तरह से वो लोग भी अपनी बचपन की फ़ोटो देख करके हंसती हैं, अपने कपड़ों पे कमेंट करती हैं कि आज से पहले हम लोग कैसे छुट्टियों पे किस तरह के कपड़े पहनते थे, अब देखो हम लोग कैसे अब हो गए हैं। तो अपनी पुरानी बातों को याद करती हैं उनकी मम्मी, और इसी बात को लेकर के फिर वो थोड़ा सा उदास भी होती हैं कि वो जो बचपना था वो एक बार गुजर गया, लेकिन अब वो दोबारा नहीं आ सकता है। एक बार तो वैसे भी जो भी बचपना होता है, जो भी हम लोग खेल खेलते हैं, जो भी पल हम लोग एक बार जी लेते हैं, दोबारा वापस नहीं आ पाता है। तो ठीक उसी तरह से वो अपनी उनकी जो मम्मी हैं वो मिस कर रही हैं, काश कि वो फिर से वो समुद्र में मनाने के लिए वो फिर से वैसी छुट्टियां आ जाएं, फिर से हमें छुट्टियां मिले, फिर से हम लोग वैसे ही समुद्र के पानी में छपछपाएं, फिर से हम लोग वैसी फ़ोटो खिंचा पाएँ। लेकिन ऐसा दोबारा नहीं हो सकता ना, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई हैं और अब वो जो उनकी बहनें हैं वो भी बड़ी हो गई हैं। वैसा कहाँ दोबारा पल हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब वो क्या कर सकती हैं, वो केवल उस फ़ोटो को देख करके उन पलों की याद कर सकती हैं। तो बस वो वही कर रही हैं, अपने आप को समझा रही हैं कि अब गुजर गए वो पल, लेकिन कोई बात नहीं, आज मेरे पास फ़ोटो है वो। तो उसकी माँ, जो शिरले जी की जो माँ है, वो इस बात को लेकर के थोड़ी सी दुखी भी हैं और इस बात से खुश हैं कि पहले कैसे कपड़े पहनते थे। इस बात से पे हंसी भी आ रही है अपनी बचपने को याद करते हुए। तो जब वो उनकी मम्मी हंसती हैं ना, तो यही हंसी पोएटिस की पास्ट बन जाता है। यानी कि वो जो पोएटिस है उनके लिए, वो जो पोएटिस हैं उन मतलब उस फ़ोटो को देख करके याद कर रही हैं कि कुछ दिन पहले, मतलब कुछ सालों पहले मेरी मम्मी को ऐसे फ़ोटो मिली थी, और जो मेरी मम्मी थी उन्होंने अपनी कजिन सिस्टर्स के साथ ऐसे ऐसे बातें कर रही थी और इस तरह से मुस्कुरा रही थी। और मतलब अब वो दोबारा वैसी मुस्कुराहट कहाँ देख सकती हैं जो शिरले जी हैं। अब तो उनकी मम्मी गुजर चुकी हैं, अब उनकी मम्मी नहीं रही हैं, तो क्या अपनी मम्मी की वो पुरानी मुस्कुराहट देख सकती हैं? नहीं देख सकती हैं, क्योंकि अब उनकी मम्मी नहीं रही हैं। और पहले जब थी तो इस तरह से मुस्कुराती थी। और एक टाइम ऐसा था जब उन्होंने ये वाली फ़ोटो मिली थी तो
उन्होंने अपनी सिस्टर्स के साथ डिस्कशन किया था कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ था इस तरह से हम लोग खेलते थे, इस तरह से हम लोग छुट्टियाँ मनाते थे। तो जिस बात पे वो हंसी थी, वो जो हंसी थी ना, वो पोएटेस के लिए उनकी यादें बन गई। जो पोएटेस थी अब अपनी मम्मी को याद करती तो उसी फ़ोटो को देख करके उनकी हंसी को याद कर लेती कि मेरी माँ इस फ़ोटो को देख करके कितना खुश हुई थी, कितना मतलब अपने बचपने को याद कर रही थी मेरी माँ। तो ये बात उन्होंने याद किया। फिर उसके बाद क्या होता है कि द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइंड इज हर लाफ्टर। यानी कि वो जो समुद्र की छुट्टियां हैं उसके बारे में बताया उन्होंने कि किस तरह से वो लोग समुद्र की छुट्टियों में किस तरह से कपड़े पहनती थी। और बहुत वरी विथ द लेबर्ट इज ऑफ लॉस, यानी कि जो उसकी माँ है और वो जो सिरले पोएटेस हैं वो दोनों ही पछताती हैं इस बात पे कि जो पोएटेस है वो दोबारा अपनी माँ की हंसी को नहीं देख सकती। वो जो उनकी मम्मी है वो दोबारा से अपने बचपन को नहीं जी पाती। तो इस पोयम में दोनों की दोनों माँ और बेटी दोनों ही इस बात पे पछताती हैं कि काश कि हम लोग दोबारा से उस पल को जी पाते। पोएटेस सोचती मेरी माँ एक बार फिर से दोबारा से मैं अपनी माँ से मिल पाऊँ, दोबारा से मैं काश कि मेरी मम्मी जिंदा होती। इस तरह से वो सोच रही है। और उनकी जो मम्मी है वो इस बात को सोच रही है कि काश कि हम फिर से अपने बचपने को जी पाए। तो जो पोएटेस है वो इस बात को सोच रही है, अपनी मम्मी की पुरानी यादों को सोच सोच के अपनी मम्मी को याद कर रही हैं। फिर उसके बाद क्या आता है कि नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, यानी कि मेरी माँ जो है अब काफ़ी समय बीत चुका है उन्हें इस दुनिया से गए हुए। इतना समय तो बीत चुका है जितना कि एज डेड गर्ल लिव्ड, यानी कि जितना वो जितने साल उन्होंने जिया उतने ही साल उनके इस दुनिया से जाने के बाद हो गया है। यानी कि जैसे किसी इंसान ने 80 साल जी लिए, 80 साल यानी किसी इंसान ने जिया, ठीक है, तो फिर वो इंसान 80 साल जिया, फिर 80 साल के बाद वो इंसान मर गया, फिर उसके 80 साल बाद उसी की कोई बेटी उन्हें याद कर रही है। तो यही बताया गया है कि जितने साल वो जिंदा रही उतने ही साल उन्हें मरे हुए हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, एंड ऑफ दिस circumstance there is nothing to say at all, it's silence। यानी कि अब वो ये कह रही हैं कि अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ भाई, अब मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है तो अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ और इसके आगे क्या कह सकती हूँ। इतना फ़ोटो के बारे में बता दिया। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर जैसे कि किसी इंसान का कोई करीबी इंसान जैसे गुजर जाता है तो उस इंसान के बारे में क्या कह सकता है, उस जिसके ऊपर गुजरती है तो केवल वही इंसान फील कर सकता है। जिसके ऊपर जो पड़ता है दुखों का जो पहाड़ होता है, जिसके ऊपर टूटता है वही केवल समझ सकता है कि हाँ कि भाई मेरे ऊपर इतना दुखों का पहाड़ टूटा। अब कोई करीबी था वो गुजर गया, कोई करीबी था जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज था कोई इंसान, और वो अचानक से हमसे दूर हो गया, तो हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं एक टाइम था वो कैसे थे, एक टाइम था वो कैसे थे। अब ऐसा थोड़ी है हाँ हम दूसरों को गाने लगें। अब इंसान वो अंदर ही से वो इतना टूट जाता है, अंदर से ही वो उनकी बातों को याद कर करके उनकी चीज़ों को मिस करने लगते हैं कि काश कि मेरी माँ जिंदा होती। इस तरह से बातें जो होती हैं तो वो इंसान जो जिस भी करीबी का अपने आप से दूर हो जाना बहुत ही टफ होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि किसी ऐसे इंसान का दूर हो जाना जो हमसे बहुत क्लोज हो, और फिर उस इंसान के बारे में बात करना तो बहुत मुश्किल होता है उस इंसान के बारे में बात करना, क्योंकि हम बहुत ही मुश्किल से ही उसकी यादों को अपने आप से दूर ही नहीं कर सकते, तो उसके बारे में बार बार बातें करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह से वो जो पोएटेस हैं वो अपनी मम्मी के बारे में और क्या कहें, अब उनकी मम्मी है नहीं और वो पहले से वो इतनी बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं, याद कर करके उनको अंदर खुद ब खुद एक साइलेंस सी आ गई है, यानी खुद ब खुद शांत सी हो गई, उनकी याद में इतनी चुप हो गई, इतना अंदर जो मन है वो बिल्कुल शांत सा हो गया है। अब उनका मतलब अपनी मम्मी को देख करके उनके अंदर खालीपन आ गया, मतलब उनकी जो मम्मी का जो जगह है ना उनके दिल में, वो जो जगह है उनकी मम्मी तो इस दुनिया से अब चली गई हैं
अब वो जगह खाली हो गई है, और उस जगह, उस खालीपन को कोई इस दुनिया में नहीं भर सकता। वो जो पोएटेस हैं इस दुनिया में, उनके दिल में जो खाली जगह उन गई, उनकी मम्मी के लिए जो जगह थी, वो उस जगह को क्या कोई भर सकता है? एक माँ की जो जगह होती है एक बेटी के अंदर, क्या एक बेटी के दिल की जगह को क्या कोई भी इंसान, कोई पापा या सिस्टर या कोई भी इंसान क्या एक माँ की जगह को भर सकता है? कोई नहीं भर सकता है। तो वो जो खाली जगह है ना उस बेटी के दिल में अपनी मम्मी के लिए, तो उस खाली जगह, उस खालीपन को ही वो जो उसकी बेटी है वो महसूस कर रही है। उस खालीपन को महसूस करके बिल्कुल शांत है, और उस शांतपन में वो कुछ भी नहीं कह सकती है। क्या कहे? उस खालीपन को भरने के लिए केवल और केवल उसकी माँ ही उस खालीपन को भर सकती है। और क्या उसकी माँ, कोई इंसान जैसे चला जाता है तो क्या वापस आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो बस यही चीज़ बताएगी इस पोएम में। आई होप आप लोग इस पोएम को समझ पाए होंगे, आप लोग रिलेट कर पाए होंगे इस पोएम में क्या क्या बताया गया है। ओके गाइस, तो आई होप आपको पसंद आई होगी ये पोएट्री। ठीक है, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो अगर आपको तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।